उड़ीसा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में विराजमान है भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र। प्राचीन ताम्रपत्रों से पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1078 से 1148 के बीच कलिंग राजा अनंत वर्मन ने करवाया था। बाद में सन 1197 में उड़िया के राजा अनंत भीमदेव ने इस मंदिर को नया रूप दिया, जो वर्तमान में हमें दिखाई पड़ता है। प्राचीन काल से इस मंदिर में कई राजा महाराजाओं की आस्था रही है। इसी वजह से कई राजाओं ने कीमती आभूषण और रत्न इस मंदिर को भेंट दिए थे। ऐसे ही एक महाराज थे रणजीत सिंह। उन्होंने अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब को कई कीमती आभूषण और सोना दान दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा दान और कई कीमती आभूषण उन्होंने श्री जगन्नाथ मंदिर को भेंट किए थे। उनकी वसीयत के अनुसार जग प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी मंदिर को भेंट दिया जाना था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य बीच में आया और उन्होंने वो हीरा चुरा लिया और ब्रिटेन भिजवा दिया। सैकड़ों सालों से इस मंदिर को जो कीमती दान मिला है, वो सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी भगवान जगन्नाथ के पैरों के नीचे रत्न भंडार में रखे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे किस्से बताने वाले हैं जो आपने शायद ही पहले सुने होंगे। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में रखे इस खजाने की गिनती आखिरी बार सन 1978 में की गई थी। उस समय खजाने की गणना के लिए मुंबई और गुजरात से कई होशियार जोहरियों को बुलाया गया था, लेकिन इस खजाने में कुछ रत्न इतने दुर्लभ और कीमती थे कि उनकी कीमत वो जोहरी भी नहीं लगा पाए थे। 1978 के बाद ये कमरा पुनः 1985 में खोला गया था, लेकिन उस वक्त इस खजाने की गणना नहीं की गई थी। इसका मतलब ये है कि पिछले 40 सालों से इस खजाने की गणना नहीं की गई थी। तकरीबन 33 सालों से इस रत्न भंडार के दरवाजे को अभी तक नहीं खोला गया था, जिसे वर्तमान में यानी 2024 में खोला गया है। 4 अप्रैल 2018 को हाई कोर्ट के ऑर्डर मिले कि इस मंदिर के नीचे रखे खजाने की जांच की जाए। इसके लिए तुरंत 16 मेंबर्स की टीम बनाई गई। जैसे ही 16 मेंबर्स की टीम जांच करने के लिए नीचे रत्न भंडार में पहुंची, मंदिर प्रशासन के द्वारा उन्हें बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां गुम हो गई हैं। इसके बाद उस टीम ने बाहर से ही कमरे की जांच की और वापस लौट गई। इसी शाम मंदिर कमेटी द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें गुम हुई चाबी पर चर्चा की गई, जिसमें आखिर तक ये पता नहीं चला कि असली चाबियां किसके पास हैं। इस बारे में बाहर मीडिया और नागरिकों को कुछ भी खबर नहीं थी, लेकिन 2 महीने के बाद ही ये बात मीडिया में लीक हो गई और सभी को रत्न भंडार की चाबियां गुम हो जाने वाली बात पता चल गई। इस घटना के बाद मंदिर के कार्य प्रणाली पर भी कई सवाल खड़े किए गए कि कैसे और क्यों रत्न भंडार की चाबियां गायब हो गई। चाबी गुम होने की खबर मंदिर प्रशासन को पहले क्यों नहीं थी, और अगर दर्शकों बाद इस भंडार को खोलने का वक्त आया तो आखिर इसकी चाबियां कैसे गुम हो गई। हालांकि कोई नहीं जानता कि चाबियां गुम हुई थी या उनकी चोरी की गई थी। श्री जगन्नाथ मंदिर एक्ट 1960 के मुताबिक हर 6 महीने में रत्न भंडार को खोला जाना चाहिए और हर 3 साल बाद मंदिर की कमेटी चेंज होने पर रत्न भंडार की जांच की जानी चाहिए। ऐसा कानून है, लेकिन पिछले 40 सालों से खजाने की गिनती नहीं हुई थी। इसके पीछे की वजह मंदिर प्रशासन किसी को नहीं बताता और न ही सरकार उन पर दबाव बना पाती है। अब से कुछ ही साल पहले मंदिर से 2 मूर्तियां चोरी हो गई थी, जिसके बाद मंदिर के लिए 50 किलो का ताला भी बनवाया गया था। बताया ये भी जाता है कि रत्न भंडार से कई कीमती आभूषण भी गायब हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन ने ऐसी किसी भी घटना को मानने से इनकार किया है। हालांकि अब जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार को खोला जा चुका है और इसके खजाने की गिनती भी शुरू हो चुकी है और इसका परिणाम कुछ ही दिनों में आप सभी के सामने होगा।
दोस्तों कमेंट में जय जगन्नाथ जय श्री राम लिखना ना भूलें।